FIA ने कराची में PTI के 4 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। FIA कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी रजिस्टर्ड कर दी गई। हुकाम ने PTI के 4 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। वफाकी तहकीकात इदारे के कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तहकीकाती कमेटी के रुकन आफ्ताब गौहर वट्टू ने निजी बैंकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फौरी तलब कर ली। कराची और हैदराबाद में आटे की कीमत सबसे ज्यादा है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत बड़े शहरों में खाने पीने की चीजें सबसे ज्यादा महंगी बताई जा रही हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई। कराची और हैदराबाद के शहरी 20 किलो आटे का थैला 1940 रुपए तक खरीद रहे हैं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत सखर में 1700, लाड़काना में 1800 और कोयटा खुसदर में 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जमीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ, आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात और एक्सपोर्ट कम हो रही हैं। वज़ीर खजाना एक हफ्ते टैक्स लगाते हैं और दूसरे हफ्ते हटा देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक की सारी आईनी तरमीम मुल्क के लिए नहीं, अपनी ज़ात और मफाद के लिए की गई। हत्ता के कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फोन करने पड़ रहे हैं। और इधर कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों की रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग कहीं ज्यादा तो कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, जबकि लोड शेडिंग से मुस्तना और गैर मुस्तना इलाके सब बराबर हो गए। शहर में हर तरफ लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग। लाइटों और पंखे बंद होने से शहरियों की रातों की नींद और दिन का सुकून सब बर्बाद हो गया। गार्डन, खारदार, लियारी, नया आबाद, कोरंगी, औरंगी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया, गुलशन इकबाल, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलिस्तान, जौहर और नॉर्थ कराची समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में तवील लोड शेडिंग से शहरी सख्त परेशान हैं। हाफिजाबाद में तेज रफ्तारी के बायस बस उलट गई, 7 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सियालकोट से सरगोदा जाने वाली बस सोलगी खरल के करीब हादसे का शिकार हो गई। हुकाम ने बताया कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 35 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अमजद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं गुजर खान का, जहां पर रावलपिंडी की दीगर तहसीलों की तरह तहसील गुजर खान में भी मुतनाज़ा ऑफिसर CEO एजुकेशन आजम काशिफ की तैनाती। 4 अगस्त को पुरअमन उस्ताज़ा पर लाठी चार्ज, गिरफ्तारियों और झूठे मुकदमात के खिलाफ तमाम उस्ताज़ा बरादरी ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में पंजाब टीचर्स यूनियन तहसील गुजर खान जिला रावलपिंडी, पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन, क्लर्क एसोसिएशन समेत दर्जा 4 मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर ऑफिसर्स उस्ताज़ा पर तशद्दुद और गिरफ्तार उस्ताज़ा को रिहा करो के मुतअद्दिद नारे दर्ज थे। कायदीन ने इस एहतजाजी तहरीक में एक हफ्ते से कुर्बानियां देने वाले तमाम सीनियर जूनियर मुलाजमीन को सलाम पेश किया और करप्ट माफिया के मुट्ठी भर कारिंदों को हदफ तनकीद भी बनाया। ये मुजाहिरा डिप्टी ऑफिस गुजर खान से शुरू हुआ और पोटोहार प्रेस क्लब तक जाकर खत्म हुआ। इससे कबल मुतहदा एक्शन कमेटी की कॉल पर तहसील गुजर खान के तमाम स्कूल्स में तालाबंदी की गई, मुकम्मल तालीमी बायकॉट किया गया। कायदीन ने खबरदार किया कि उस्ताज़ा के इज्तिमाई तशख़्ख़ुस और वक़ार को बहाल किया जाए, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी हो जाएगा। आज जो हमारा एहतजाज है, ये कल जो हमारा टीचर बरादरी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है पुलिस वालों की तरफ से, ये इंतहाई गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे अपने हकूक़ की खातिर, अपने इंसाफ की खातिर, लेकिन ये टीचर्स बरादरी पर जो ये इस तरह के लाठी चार्ज हो रहे हैं या होते रहते हैं, ये हम पुरजोर इसकी मज़म्मत करते हैं। लिहाजा इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। अफसरान पाला से हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे टीचर्स जो गिरफ्तार किए कि उनको जल्द अज जल्द रहा